अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल सिस्टम। हमने इससे पहले सिमेट्रिकल सिस्टम पढ़ा था। उसमें हमारे पास जो सिंगल फेज़ होता है, हर सिंगल फेज़ जो है वो बैलेंस होता है। तो हम सिंगल फेज़ मालूम करते थे और फिर वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई करते थे और पावर को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 फेज़ में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि तीनों फेज़ इक्वली थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास अनसिमेट्रिकल सिस्टम है ना, तो इसमें हमारे पास जो फेजेस हैं वो सेम नहीं है, बैलेंस नहीं है। जो हमारे पास 3 फेज सिस्टम है वो बैलेंस सिस्टम अनसिमेट्रिकल में नहीं होता। तो अनबैलेंस सिस्टम में जब आप चीज़ें कैलकुलेट करते हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इस अनसिमेट्रिकल सिस्टम को हम सिमेट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं थ्रू सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। सिमेट्रिकल कंपोनेंट के ज़रिए हम इस अनसिमेट्रिकल सिस्टम को सिमेट्रिकल बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ गया। अब सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या है? सिमेट्रिकल कंपोनेंट हमारे पास इनमें 3 चीज़ें होती हैं: पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और हमारे पास तीसरा है ज़ीरो सीक्वेंस। अब अगर बात करें कि पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस में 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, अगर मान लें ये जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है ना, इसमें जो 3 फेजेस है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है। फॉर एग्जांपल ये हमने फेजेस लिए और ये फेज जो है इसके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होंगे या इसका फेज एंगल इक्वल नहीं होगा ना, इसलिए अनसिमेट्रिकल सिस्टम इसको बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये सिस्टम ले लिया, जो हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस होगा उनमें भी 3 फेजेस होंगे। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तीनों का फेज एंगल जो होगा ना वो भी तीनों का सेम होगा। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है फेजेस का वो उसी तरह होगा जिस तरह ये अनसिमेट्रिकल सिस्टम का है, मतलब इसी तरह होगा। ठीक है, और जो हमारे पास नेगेटिव सीक्वेंस है उसका मैग्नीट्यूड और एंगल जो है वो तो सेम ही होगा तीनों का। ठीक है, सेम होगा। और जो हमारे पास डायरेक्शन है वो क्या होगा, इस अनसिमेट्रिकल के अपोजिट होगा। अब कैसे अपोजिट होगा? ये जो ए है ये उसी तरह होगा और ये बी सी जो है ये आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। किस तरह? सी बी के आ जाएगा और बी सी की जगह आ जाएगा, ये इस तरह अपोजिट हो गए। ठीक है, और ये जो हम फेस सीक्वेंस लेते हैं ना, ये क्लॉकवाइज लेते हैं इस तरह, ए बी सी, ये क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस है। और जो हमारे पास नेगेटिव सीक्वेंस है वो ए सी बी, ये बी से आपस में इंटरचेंज हो गए। और हमारे पास जो ज़ीरो सीक्वेंस है इसके तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा और जो हमारे पास एंगल है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब इस तरह आप ले सकते हो या ऊपर भी ले सकते हो। ठीक है, अब अगर आप देखें ये पॉजिटिव सीक्वेंस है तो उसको हम A1 B1 C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेगेटिव सीक्वेंस A2 B2 C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे पास है ज़ीरो सीक्वेंस तो इसको A0 B0 C0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताया कि पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होते हैं तो इसकी इधर डेफिनेशन लिखे हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस
कंपोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 फेजर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैंने बताया 3 फेजर होंगे और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर बाई 120 इन फेज, मैंने बताया था एंगल सेम होगा। अब 3 फेज है तो 120 ही हो सकता है, अगर तीनों का एंगल सेम हो तो 120 ही होगा, क्योंकि 120 120 120 360 आते हैं, ठीक है। एंड हैविंग द सेम फेज सीक्वेंस इज़ द ओरिजिनल फेजर, और मैंने बताया था वो फेजर की जो डायरेक्शन है वो उसी तरह होंगी जिस तरह अनसिमेट्रिकल का है, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 फेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये मैंने बता दिया। डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर बाय 120 एंगल, इन फेज एंगल जो है 120 होगा। एंड हैविंग द फेज सीक्वेंस अपोजिट टू दैट ऑफ द ओरिजिनल फेजर, जैसे मैंने बताया था कि अनसिमेट्रिकल के अपोजिट होंगे। कैसे अपोजिट होंगे? बी और सी आपस में स्विच हो जाएंगे, बताया था। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 फेजर इक्वल मैग्नीट्यूड, मैंने बताया। एंड विद जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ईच अदर, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस है ना, ये से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंने ज़रूरी इस तरह डायरेक्शन देनी है, ज़रूरी नहीं है मैं इधर ले रहा हूँ, ये ए जो है मैं इधर ले रहा हूँ, ठीक है, A1 क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस है। अब जो B होगा वो हम इस तरह क्लॉकवाइज से जाते हैं ना, तो हम इसको देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे। फॉर एग्जांपल जो ये है इसके भी इस तरह है ना डायरेक्शन, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल सिस्टम का जो फेज़र है उसका ये डायरेक्शन है, तो उस पॉजिटिव जो सीक्वेंस है वो इसके डायरेक्शन के सेम होंगे, तो ये आ जाएगा B1 और ये क्या आ जाएगा C1 आ जाएगा। मतलब आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे डायरेक्शन दें। अब जो नेगेटिव सीक्वेंस होगा उसका तो A जो कंपोनेंट होगा वो इसी तरह होगा, लेकिन A2 बोलेंगे क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस है, और B और C आपस में क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। इधर आपके पास आ जाएगा C2 क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस है, और इधर आपके पास आ जाएगा B2, ठीक है। और इनके आपस में क्या होंगे 120 120 एंगल होंगे जो उधर हमने पढ़ा है, ठीक है। और हमारे पास जो जीरो सीक्वेंस है वो तो उसी तरह होंगे, सही है। अब ये तो हमारे पास आ गया पॉजिटिव सीक्वेंस आ गया, ये नेगेटिव सीक्वेंस आ गया, ये जीरो सीक्वेंस। अब ये क्या चीज़ है, ये उसी ओरिजिनल अनसिमेट्रिकल फेज़र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब हमारे पास ये जो ए का ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, इस ए का क्या है पॉजिटिव सीक्वेंस है, ये A2 इसका पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस है, ठीक है। और ये A0 इसका ज़ीरो सीक्वेंस है। अब अगर आप A1 A2 और A0 को आप ऐड कर लेना तो आपके पास ये A आ जाएगा जो आपके पास ओरिजिनल था, ठीक है। इस तरह B1 B2 B0 को अगर आप क्या करें ऐड कर लें तो आपके पास B कंपोनेंट आ जाएगा, और अगर आप C1 C2 और C0 को ऐड कर लें तो आपके पास वो जो C आएगा जो आपके पास ओरिजिनल अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो हमने इन सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के ज़रिए इसको बैलेंस सिस्टम में बैलेंस सिमेट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, और ये किसको शो कर रहे हैं, उसी अनसिमेट्रिकल 3 फेज़र को शो करते हैं, ठीक है। अब इधर कुछ ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेटर तो पहले समझने के लिए हम जियो ऑपरेटर पढ़ते हैं, ठीक है। जियो ऑपरेटर क्या होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका एंगल 0 है फॉर एग्जांपल ना, तो अगर इस पे हम जियो ऑपरेटर अप्लाई करें, ठीक है, तो इस वेक्टर पे ये जियो ऑपरेटर क्या करेगा, इसकी मैग्नीट्यूड वही 1 रखेगा और इसका एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पे दोबारा हम जे ऑपरेटर अप्लाई करें तो उसका मैग्नीट्यूड वही 1 होगा और उसका जो एंगल है उससे 180 बनेगा, ठीक है। अगर इस पे दोबारा जो ऑपरेटर अप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा 1 एंगल 270। अगर इस पे दोबारा अप्लाई करें तो 1 एंगल 360 या 0 आएगा, ठीक है। ये आपके पास जे ऑपरेटर ये काम करते हैं, ठीक है। तो 1 एंगल 90 को अगर आप रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दें तो आपके पास ये जे आएगा,
और 1 × 180 को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ये जी स्क्वायर आ जाएगा, इसको -1 भी बोल सकते हो। और ये जो 1 × 270 आपके पास क्या आएगा, जी³ आएगा। और ये तो जी4 आएगा, या वही आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है।